हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। फ्रेंड्स, आज हम पोल्ट्री पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ें। फ्रेंड्स, कोई भी काम है अचानक एकदम से नहीं हो पाता है, इसलिए हमें मंजिल को पाने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि हर बड़ी कामयाबी, कोई भी कामयाबी हो उसके लिए समय चाहिए। इसलिए धैर्य रखें और धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़े, तभी आप सफल होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए, आज जो है मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आज पार्ट लिया है, संविधान की प्रस्तावना। तो आज हम लोग संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे। हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो, उसमें सब कुछ पूरा संविधान समझ लीजिए समाहित है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है वीडियो शुरू करने से पहले कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और हर एग्जाम के लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपके लिए। और जो भी मैं कराती हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें कराती हूँ कि जो एग्जाम में चीज़ें पूछी जाती हैं। और ये भी जो मैं करा रही हूँ ये पॉलिटी के क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आते हैं। जो भी जीएस का आप लोगों का एग्जाम होगा उसमें एग्जाम में क्वेश्चन इनमें से जरूर आते हैं। और डिटेल में पढ़ने से हमें चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं और उसमें से कई क्वेश्चन भी बनते हैं जिससे हम अच्छी तरीके से क्वेश्चन को कर पाते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ाने से हम चीज़ों को उतना नहीं समझ पाते जितना हम इस तरीके से डिटेल में पढ़ने से समझ पाते। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं संविधान की प्रस्तावना में। संविधान के प्रस्तावना की विषय वस्तु पहले देखते हैं। हमारे संविधान की विषय वस्तु, प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे हमारे संविधान की प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना में सारी चीजें जो है समाहित है। प्रस्तावना के तत्व देख लेते हैं। प्रस्तावना के तत्व क्या है। प्रस्तावना में मूल चार तत्व हैं। फर्स्ट है संविधान के अधिकार का क्षेत्र। इसमें है, प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिकृत करता है। सेकंड पॉइंट है भारत की प्रकृति, कि यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। थर्ड पॉइंट हमारा संविधान के उद्देश्य, इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। फोर्थ है संविधान लागू होने की तिथि। तो हमारा संविधान कब लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 की तिथि का ये उल्लेख करती है। प्रस्तावना में मुख्य शब्द, प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है। यह शब्द हैं, जिन शब्दों का मुख्य शब्दों का उल्लेख किया गया है उसका मैंने थोड़ा डिटेल लिया है और हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे संप्रभुता था, तो संप्रभु शब्द का आशय है कि भारत न तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमेनियन है। इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों, आंतरिक अथवा बाहरी, मतलब आंतरिक मामले हों या बाहरी मामले हों, इसका मतलब देशी या विदेशी जो भी मामले होते हैं, का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत किसी विदेशी सीमा अधिग्रहण अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर से दावा छोड़ सकता है। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि भारत एक संप्रभु देश है, उस पर किसी और देश का या किसी बाहरी शक्ति का या आंतरिक शक्ति का जो भी मामले हैं, यह खुद अपने आप मामलों का निपटारा करता है।
दूसरा है समाजवादी। समाजवादी शब्द है जो वर्ष 1976 में, शुरुआत में मूल जो संविधान बना था उसमें ये शब्द नहीं था, ये बाद में 1976 के 42वें संविधान संशोधन से पहले भारत के संविधान नीति एवं सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण मौजूद तो थे, जो बात पहले संविधान में अंतिम थी उसे स्पष्ट रूप से इसमें जोड़ दिया गया। पहले अंतर नहीं, मतलब थे तो लक्षण मौजूद थे, लेकिन इसका जो शब्द है ये बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, उसे स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया। और फिर कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी स्वरूप को स्थापित करने के लिए 1955 में एक सत्र में एक प्रस्ताव पारित कर उसके अनुसार कार्य किया। ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये देखिए बहुत ही मेन पॉइंट है कि जो भारतीय समाजवाद है वो जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये जो है लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है, जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्र सांसद मौजूद रहते हैं। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है? लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य है, जो हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है उसका उद्देश्य ये है कि गरीबी, उपेक्षा, बीमारी आदि के जो भी अवसर की असमानता जो है, असमानताएं होती हैं, उसको हमें समाप्त करना है। धर्मनिरपेक्ष, थर्ड पॉइंट है हमारा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। ये जो है समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, ये जो शब्द हैं ये सब 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं 1976 द्वारा। ये पूछ भी लेता है एग्जाम में कि ये कब जोड़े गए, तो ये ध्यान रखिएगा, मेन पॉइंट्स हैं। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। फोर्थ है लोकतांत्रिक। संविधान की प्रस्तावना में एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। यह प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। दूसरी ओर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हुए कानून निर्माण करते हैं। इस प्रकार के लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है, जिसमें कार्यकारिणी अपनी सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जवाबदेह है, जिसका मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप है। इस आयाम पर डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में दिए गए अपने समापन भाषण में विशेष बल देते हुए कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक कि उसके मूल में सामाजिक लोकतंत्र नहीं हो। सामाजिक लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग से एक तरह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह आपस में मिलकर एक तरह की रचना इस अर्थ में करते हैं, यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया जाए तो लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है।
तो उन्होंने कहा था कि वह जीवन शैली जो स्वाधीनता, समानता तथा भ्रातृत्व के सिद्धांतों को अलग एक एक तरह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, आपस में मिलकर एक तरह की रचना इस अर्थ में करते हैं कि यदि इनमें से एक को भी अलग कर दिया गया, मान लीजिए स्वाधीनता, समानता या भाईचारा या भ्रातृत्व जो भी है, उसमें से अगर एक को हम अलग कर देते हैं तो उसका लोकतंत्र का उद्देश्य हमारा नहीं रह जाएगा। अगर हम सभी को समान नहीं समझेंगे, असमान समझेंगे, आपस में भेदभाव करेंगे, तो यह इसका लोकतंत्र का उद्देश्य जो है खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र का उद्देश्य ही पराजित हो जाता है। स्वाधीनता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता। जहां स्वाधीनता है तो वहां समानता भी होनी चाहिए। समानता को स्वाधीनता से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार स्वाधीनता और समानता को भ्रातृत्व और बंधुत्व से भी अलग नहीं किया जा सकता। समानता के अभाव में स्वाधीनता से कुछ का आधिपत्य अनेक पर स्थापित होने की स्थिति बनेगी। समानता बिना स्वाधीनता के वैयक्तिक पहल अथवा उद्यम को समाप्त कर देगी। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में व्यवस्था दी, संविधान एक समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक, सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। तो सर्वोच्च न्यायपालिका ने भी यह व्यवस्था दी कि संविधान में समत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का लक्ष्य रखता है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को, हर एक नागरिक को भारत गणराज्य के सामाजिक, सर्व आर्थिक लोकतंत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जा सके। फिफ्थ पॉइंट हमारा है गणतंत्र। एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, राजशाही और गणतंत्र। राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख आमतौर पर राजा या रानी उत्तराधिकारता के माध्यम से पद पर आसीन होता है, जैसा कि ब्रिटेन में मतलब जैसे राजा या रानी होते हैं। वही गणतंत्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुन कर आता है, जैसा कि अमेरिका में तो जो राष्ट्रपति चुन के आते हैं अमेरिका में, उस तरीके से। इसलिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ यह है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है। उसका चुनाव 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। जो भी राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। गणतंत्र के अर्थ में दो बातें और शामिल हैं। पहली यह कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है। जैसे एक राजा के हाथ में शक्ति नहीं होती है। यहाँ पे गणतांत्रिक लोक व्यवस्था है तो सब शक्तियां बटी होती हैं, शक्तियों को बंटवारा हुआ है और सभी लोगों के हाथ में शक्तियां होती हैं। एक लोगों के होने के, राजा के हाथ में होने के बजाय और लोगों के हाथ में भी शक्तियां होती हैं। और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला होगा। तो ये देखिए इसमें है कि गणतंत्र के अर्थ में दो बातें और शामिल है। पहली है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है, और दूसरी किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति। इसलिए हर सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला रहेगा। यानी जो भी सार्वजनिक चीजें हैं, जो भी सार्वजनिक कार्यालय हैं, वह किसी के साथ उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया सकता। किसी को वहां जाने से, किसी को वहां घूमने से, किसी को कोई काम करने से रोका नहीं जा सकता। सबको यहाँ पे जो है सब हर एक नागरिक के लिए यहाँ पे सबको समान अधिकार दिए गए हैं हमारे संविधान में। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, फिर उसके आगे जो है 3-4 पॉइंट और हैं मेन जो संविधान के प्रस्तावना में है, उसे मैं अगले उसमें कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स हिस्ट्री की भी वीडियो मैंने डाली है, जैन धर्म तक मैंने डाल दिया है, आगे की मैं फिर कल डालूंगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखें तो लाइक करें, कमेंट भी करें, क्योंकि अगर कमेंट करेंगे तभी मुझे समझ में आएगा कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है या कैसा लग रहा है। तो इसलिए कमेंट जरूर करें
और अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।